चंपावत के देवी धुरा स्थित मां वाराही शक्तिपीठ धाम में आयोजित बग्वाल मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। उन्होंने मां वाराही की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। सीएम धामी ने कहा कि 2019 से वो हर साल इस आयोजन में शिरकत करने आते हैं और यहां पहुंचने पर उन्हें नई ऊर्जा और नई शक्ति का संचार महसूस होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में धार्मिक संस्थान साथ ही साथ पर्व और संस्कृति के विकास और सम्मान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। चार धाम के विकास के साथ अन्य धार्मिक स्थलों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। मैं जब भी पहुंचता हूं, पिछले साल 2021 से इस राज्य के मुख्य सेवक के रूप में मैं प्रत्येक वर्ष मां का आशीर्वाद लेने बग्वाल के अवसर पर आता रहा। पिछले वर्ष चूंकि एक बड़ी दुर्घटना थी, उस समय में उस दुर्घटना में धराली क्षेत्र में आपदा आई हुई थी, तो मैं वहाँ था। लेकिन जब भी मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो एक नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार अपने अंदर महसूस करता हूँ और ऐसा लगता है कि माँ वाराही हम सब पर अपनी कृपा करती है, सौभाग्य प्रदान करती है। और ये भाइयों बहनों, ये हमारा स्थान बहुत ही सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना का एक सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है और यहाँ का हर पत्थर अपने आप में एक इतिहास की एक अनूठी कहानी समेटे हुए है। आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु यहाँ आकर एक आत्मिक शांति का अनुभव करता है और ये बग्वाल मेला हमारा सदियों से लोक परंपरा के साथ बहुत ही साहस, आस्था और परस्पर भाईचारे के साथ, एकता के साथ ये मनाया जाता है। ये एक अद्भुत एकता का भी प्रतीक है। दुनिया में ऐसे मेले बहुत कम स्थानों पर देखने को मिलते हैं जहाँ परंपरा और आस्था दोनों साथ साथ साहस और वीरता का इतना अद्भुत संगम देखने को मिलता है। भाइयों बहनों, आज आप सभी देख रहे होंगे 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, तब से हमारी सनातन संस्कृति का परचम पूरे विश्व के अंदर लहरा रहा है। चाहे योग आयुर्वेद का क्षेत्र हो, चाहे हमारे पर्व हो, हमारी परंपराएं हो, उन सभी को सम्मान मिल रहा है। ये कोई संयोग नहीं है, इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी नेतृत्व है जो हमारी उनके भारत के संस्कृति के प्रति अटूट प्रेम को दर्शाता है। और हम सभी जानते हैं, एक समय था जब लोग अपने घरों में सत्ता में बैठे हुए नेताओं को अपनी संस्कृति और अपने मंदिरों से, अपनी परंपराओं से बहुत संकोच होता था। लेकिन आज सत्ता में बैठे लोग सनातन संस्कृति को अपनाते हैं, सेवा के काम करते हैं, मंदिर माला मिशन चलाते हैं। अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर बनकर तैयार होता है, महाकाल लोक में महाकाल लोक बनकर तैयार होता है, काशी में काशी कॉरिडोर बनता है। हमारे राज्य में चाहे वो बद्रीनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, ऐसे धामों का नवनिर्माण हो या मास्टर प्लान पर काम हो, पूरी तरह से आज काम हो रहा है भाइयों बहनों। और हम भी उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। इसी संकल्प के साथ जहाँ चारों धाम हमारे केदारखंड, उसी की तर्ज पर मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत सभी मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। चाहे वो आज वाराही देवी मंदिर क्षेत्र का विकास हो, इसको धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। माँ पूर्णागिरी का धाम के साथ साथ यहाँ का ऐतिहासिक बालेश्वर मंदिर, गोलू देवता मंदिर, पाताल रुद्रेश्वर मंदिर, माँ रणकोची मंदिर जैसे बाबा बयानदुरा के मंदिर, अनेक स्थल, इन सभी का कायाकल्प आज हो रहा है। और देवभूमि की पवित्र सांस्कृतिक पहचान, यहाँ की जनशक्ति की, उसको बचाने के लिए कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसलिए हमने धर्मांतरण रोकने का कानून, दंगा रोकने का कानून लागू किया है। वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है और साथ ही सरकारी जमीनों से अतिक्रमण साफ करने का काम भी किया है। इतना ही नहीं, अपनी माताओं बहनों की रक्षा के लिए हमने पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का काम भी देवभूमि उत्तराखंड में किया है।